वहां पर भी हमने जैसे एक रोगी से दवा पलट गई थी, पुड़िया पलट गई, हमने भी पेट के लिए लगा दिया पुरुषार्थ। पेट के लिए क्या लगा दिया? पुरुषार्थ लगा दिया। और आंखों के लिए प्रारब्ध लगा दिया। आंखों के लिए पुड़िया पलट दी भगवान ने दी थी। दो तरह से दुखी है हर मनुष्य, माने इसके लिए दो रोग लगे हुए हैं। उसमें एक पेट का रोग होता है और एक आंखों का रोग होता है। एक आंखों का रोग, एक पेट का रोग। आंखों का रोग यह है कि इस दुनिया में एक अंधेरा सबकी आंखों में छाया। दूसरा एक पेट का रोग है कि इस दुनिया में एक कूप है जो कभी नहीं वो भर पाता, उसको भरने के कारण प्राणी देश विदेशों को जाता। व्यक्ति के आंखों में दर्द होने लगा, फिर पेट में भी पीड़ा हुई। अब उसने कहा डॉक्टर के पास दवा लेने जाना चाहिए। वो डॉक्टर के पास आया कि डॉक्टर साहब ही मरा जाता हूं। तो क्यों? कि आंखों में बहुत जोर से पीड़ा हो रही है, पेट में भी दर्द हो रहा है। लेकिन उसमें वहां पर भी एक ऐसा जलाल और जलालिया, जो पति पत्नी थे दोनों ही, जलाल और जलालिया दोनों पति पत्नी थे। वो परमात्मा ने उनको देखने के लिए एक ब्राह्मण संत का रूप धारण किया और उसके यहां पहुंच गए। जय श्री राम महाराज जी। महाराज जी, मेरा आपसे एक प्रश्न है कि मनुष्य के पास सब कुछ भौतिक सुख सुविधाएं होते हुए भी मनुष्य क्यों दुखी रहता है? ये बहुत ही सुंदर सवाल है, जो कि जीवन में काम आने वाली चीज है। ये बिल्कुल ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जब ये जीव सहज में सुख की ढेरी है, राशि है, तो फिर दुखी क्यों है? ये दुखी क्यों है? तो इसमें ऐसा है राम जी कि हर मनुष्य से दो तरह से दुखी है हर मनुष्य। माने इसके लिए दो रोग लगे हुए हैं। उसमें एक पेट का रोग होता है और एक आंखों का रोग होता है। एक आंखों का रोग, एक पेट का रोग। आंखों का रोग यह है कि इस दुनिया में एक अंधेरा सबकी आंखों में छाया, उसके कारण सूझ पड़े नहीं कौन हूं मैं, कहां से आया। कौन हूं मैं, कहां से आया। इस दुनिया में एक अंधेरा सबकी आंखों में छाया, उसके कारण सूझ पड़े नहीं कौन हूं मैं, कहां से आया। कभी हमने ये विचार नहीं किया कि हम कौन हैं, कहां से आए और कहां को जाना है, यहां रहकर के हमें करना क्या है। और जब ये विचार नहीं रहेगा तो फिर सुखी होते हुए भी, सुखी राशि है बेशक, लेकिन दुखी तो होना ही पड़ेगा भाई। तो ये विचार की बात है सबसे पहले। दूसरा एक पेट का रोग है कि इस दुनिया में एक कूप है जो कभी नहीं वो भर पाता, उसको भरने के कारण प्राणी देश विदेशों को जाता। दीन हुए पर घर पे आकर वो खो खो करके मर जाता, ध्यान भजन चिंतन ईश्वर का कभी नहीं वो कर पाता, कभी नहीं वो कर पाता। ये पेट का रोग है। तो आंखों का रोग और पेट का रोग। आंखों से हम देखते नहीं कि ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये क्या है, और जो इसको दिखा रहा है वो क्या है, हम कौन हैं,
काय को आए, क्या करना चाहिए? ये आंखों का रोग, पेट का रोग, पेट कभी भरता नहीं, लखपति का नहीं भरता, करोड़पति का नहीं भरता, अरबपति हो जाए, शंखपति हो जाए, पेट भरता ही नहीं है, कम है कम है। ये पेट का रोग है। इसलिए जब दो रोग परमात्मा ने लगाए तो परमात्मा ने दोनों रोगों के लिए दो पुड़िया भी दी हैं हमको, दोनों रोगों के लिए दो पुड़िया दी हैं कि पेट वाला जो रोग है उसके लिए प्रारब्ध दिया है, आंखों का जो रोग है उसके लिए पुरुषार्थ, दो पुड़िया, पुरुषार्थ और प्रारब्ध। ऐसे कहें कि एक व्यक्ति के आंखों में दर्द होने लगा, फिर पेट में भी पीड़ा हुई, अब उसने कहा डॉक्टर के पास दवा लेने जाना चाहिए। वो डॉक्टर के पास आया कि डॉक्टर साहब मरा जाता हूं। तो क्यों? कि आंखों में बहुत जोर से पीड़ा हो रही है, पेट में भी दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब ने लेटाया, देखा, इतने में दूसरा व्यक्ति आया कि डॉक्टर साहब मरा जाता हूं, आंखों में बड़ी पीड़ा, पेट में दर्द। डॉक्टर कहने लगा कि ये कैसी हवा चली भैया, सबको एक ही रोग हो रहा है। दोनों को ही देखा और देख करके कंपाउंडर के लिए उन्होंने बता दिया कि इनको दो दो पुड़िया दोनों रोगों के लिए दी जाए। कंपाउंडर ने दोनों के लिए दो दो पुड़िया दी और समझा दिया कि इस पुड़िया को काढ़ा बना करके पीना पेट में, मानो 1/4 पानी रह जाए, जल जाए, तो इस चूर्ण को डाल करके उसमें उसे पी जाना, पेट का रोग ठीक हो जाएगा। और आंखों में डालने के लिए एक ड्रॉप दी थी, दवा दी थी कि इसे आंखों में डाल करके और आंखों को खोलना, मीचना, झपकना, तो आंखों की पीड़ा भी दूर हो जाएगी। दोनों दर्दी पुड़िया लेकर के चले गए। तो एक दर्दी ने बिल्कुल ऐसा ही किया, आंखों की दवा आंखों में डाली और पेट की दवा पेट में। लेकिन एक रोगी से वो पुड़िया ही पलट गई, जो आंखों में डालनी थी उसने वो जो काढ़ा बना करके पी गया उसे, और जो चूर्ण था वो आंख में डाल लिया। अब चूर्ण को आंख में डाल लिया तो क्या हालत होगी? इसलिए आंख की और पीड़ा बढ़ गई बहुत ज्यादा, और पेट की भी बढ़ गई, आंख की दवा डाल ली उसमें। अब तो बड़ा चिल्लाने लगा, डॉक्टर को भी गाली देने लगा, करे डॉक्टर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, तेरा बाप भी अपने आप मरा था, मैंने तो कुछ नहीं किया, तूने क्या बदला लिया। और दूसरे दिन सुबह ही जाकर के और डॉक्टर की दुकान पर सीढ़ियों पर जाकर बैठ गया। डॉक्टर आए, उन्होंने कहा क्या हाल है? कि हाल क्या है? वही हाल है जो तूने किया। कि हमने क्या किया? अरे ऐसी दवा दी, आंखों की पीड़ा बढ़ गई और पेट भी फटा जा रहा है, मरा जा रहा हूं। कि ऐसा क्यों हुआ? कि तूने ये किया है सब, मेरे पास इतने पैसे तो थे नहीं ज्यादा, इसलिए तूने मुझे ठीक दवा नहीं दी। इतने ही में नारायण वो दूसरा व्यक्ति आया, दुखी रोगी, और उससे भी पूछा डॉक्टर ने कि कहो क्या हालत है? जी बड़ा आनंद है, बहुत सुख है, आंख की पीड़ा दूर हो गई और पेट का दर्द भी दूर हो गया, बिल्कुल आराम है पूरे का पूरा। अब वो पहला व्यक्ति कहने लगा रोगी कि देख लो ये पैसे वाला व्यक्ति था, इसे को बढ़िया दवा दी और हमें दवा ठीक नहीं दी। डॉक्टर कहने लगा कि भाई जो दवा उनको दी वही दवा तुमको दी है, लेकिन रोग बढ़ना नहीं चाहिए दवा से। ये प्रकृति अलग अलग होती है किसी किसी अपने अपने शरीर की, किसी को दवा देर में असर करती है, किसी को जल्दी कर जाती है। लेकिन बढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं होता कि मैं तो मरा जा रहा हूं, मैं तो मरा जा रहा हूं। कि तुमने कैसे खाई दवा? तो उस व्यक्ति ने कहा, जो पुड़िया थी, चूर्ण बचा था, वो निकाला जेब से और पटक दिया डॉक्टर के सामने के, ले ये ज्यादा बच रही, ज्यादा दवा थी, इसलिए ये पूरी आंख में नहीं डाल पाया मैं, ये बची है दवा। डॉक्टर ने अपना सर पकड़ा, देख लो उल्टी दवा ली है। अरे ये तो पेट की दवा थी भाई, काढ़ा बना करके पीना चाहिए था, और वो उसने आंख में डाल दी। आंख में तो थोड़ा वो कनक भी चला जाए बड़ी पीड़ा होती है, उसने तो चूर्ण ही डाल दिया।
और कहता है कि तुमने रोग बढ़ा दिया, तुमने रोग बढ़ा दिया, तुमने रोग बढ़ा दिया। और उस वो कहने लगा जा यहां से, इसको निकालो दुकान से। ये उल्टी दवा खुद लेता है और डॉक्टर को दोषी कहता है। वो व्यक्ति चला गया। तो ये तो एक कहानी है, ये तो एक समझाने के लिए कहानी है। लेकिन परमात्मा ने दोनों रोगों के लिए दो पुड़िया हमें साथ ही भेजी है। एक पुरुषार्थ आंखों के लिए, माने ध्यान करो, धारणा करो, भजन करो, जप करो, तप करो, सुमिरन सत्संग ये सब करो, ये आंखों की पीड़ा दूर हो जाएगी, आंखों का रोग चला जाएगा कि मैं कौन हूं, कहां से आया, ये क्या है, ये सब हट जाएगा। और प्रारब्ध पर भरोसा करेंगे तो फिर हमें इसकी जरूरत नहीं है। प्रारब्ध पर भरोसा करेंगे कि जो हम प्रारब्ध लेकर के आए हैं वही हमको मिलेगा, इसलिए उससे ज्यादा कामना नहीं होगी। लेकिन हम इन कामों को करते नहीं, उल्टी दवा ले लेते हैं। अब वहां पर भी हमने जैसे एक रोगी से दवा पलट गई थी, पुड़िया पलट गई, हमने भी पेट के लिए लगा दिया पुरुषार्थ, पेट के लिए क्या लगा दिया, पुरुषार्थ लगा दिया, और आंखों के लिए प्रारब्ध लगा दिया। आंखों के लिए पुड़िया पलट दी भगवान ने दी थी। हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, प्रारब्ध पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन पुड़िया पलट करके और वश उल्टा सब हमारे पास आना चाहिए, किसी के पास नहीं रहे तो फिर क्या होगा भाई, दुखी होंगे। क्योंकि दुख की जननी है इच्छा, इच्छा ही दुख की जननी है। कामना, कामना को मिटाने के लिए बाबा तुलसीदास कहते हैं कि बिन संतोषन काम नसाई और काम अछत सपने सुख नाई। जब तक हमारी कामना नहीं बीतेंगी तब तक सुख नाम की वस्तु हमारे पास आने वाली नहीं है। हम कामनाओं से दुखी हैं, हमारी बहुत इच्छाएं हैं, पुरुषार्थ तो करते नहीं, कामना बहुत ज्यादा करते हैं। मानो धरती में पड़ करके में हम आशा आकाश को छूना चाहते हैं, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। हमने पुड़िया पलट दी, अब क्या करें, लाख हो करोड़ों, कम है कम है कम है, खर्चा नहीं चलता। शौक में, मौज में, शराब में, कबाब में, विवाह में, शादियों में इतना खर्चा करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं, फिर भी पूर्ति नहीं होती, पूर्ति नहीं होती। तो ये प्रारब्ध, अरे प्रारब्ध पर भरोसा करो भाई, सुखी हो जाएंगे। जैसे व्यक्ति कोई दुकान करता है, उसका बिजनेस दुकान का है, तो रोजाना उसके पास 10,000 की बिक्री होती है। लेकिन आज वो व्यक्ति ने जैसे ही दुकान खोली, ऐसा ग्राहक आ गया कि 20,000 की बिक्री हो गई बैठते बैठते दुकान पर। लेकिन फिर भी वो दुकान खोल करके शाम तक अड़ करके बैठा रहेगा, दूनी बिक्री हो गई तब भी। ये प्रारब्ध, प्रारब्ध पर ये पुरुषार्थ करता नहीं और प्रारब्ध पर भरोसा नहीं, बैठा ही रहेगा। लेकिन जब हम साधना में जाते हैं, थोड़ी देर के लिए परमात्मा के लिए समय निकालते हैं, तो बड़ी विचित्र बात हो जाती है। तो भाई वैसे तो विचार करें तो हमारे पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में 8 घंटे का काम बताया है। जितनी भी ड्यूटियां हैं ज्यादातर 8 घंटे की होती हैं। तुम 10 घंटे काम करो, 2 घंटे नहाने धोने के लिए निकाल लो, कुछ भोजन के लिए, 6 घंटे सोने के लिए निकाल दो। क्योंकि कितनी भी थकावट हो, 6 घंटे में ये बैटरी चार्ज हो जाती है अपनी। कितनी भी थकावट हो, काम करने वाले के लिए 6 घंटे सोने के लिए बहुत है, बैटरी चार्ज हो जाएगी। और कम काम करने वाले के लिए या न काम करने वाले के लिए 3 ही घंटे बहुत है। तो ये फिर भी कम से कम 4 घंटे हमारे पास बचते हैं। अब 4 घंटे में ये नहीं करते कि भाई 4 घंटा नहीं तो कम से कम 1 घंटा परमात्मा के लिए निकालो। परमात्मा को तुम्हारे समय से कुछ नहीं करना है, वो काम तो अपने आएगा। लेकिन परमात्मा के लिए हम बोलते हैं क्योंकि उसकी महानता है, वो महान है। उसके लिए 1 घंटे निकालो, 1 घंटे नहीं निकालें, आधा घंटे निकालो,
अरे कि ये भी बहुत ज्यादा है, आधा घंटे समय कहाँ है साहब हमारे पास। तो आधा घंटा समय नहीं है तो और कम कर लो भाई, और कम कर लो। और कम करने के लिए कहें कि और कम कर लो। तुलसी कहते हैं कि एक घड़ी आदि घड़ी, आदि ते पुण्य आद, तुलसी संगत साधु की हरहि कोट अपराध। एक घड़ी, घड़ी कितने की होती है? 40 मिनट में 2 घड़ी हो जाती है वैसे तो। एक घड़ी आधी घड़ी, आदि ते भी पुण्याद, इतना तो निकाल लो कि इतना भी नहीं है तो अब क्या करें। तो फिर हमने उससे बोल दिया कि जब इतना भी समय नहीं है तो फिर बस 3:30 बजे 3.5 गज मार के ले आओ, थोड़ी लकड़ी ले लो, कंडे ले लो, फिर और कोई इंतजाम नहीं है। और ऐसे पहले ये करो कि रस्सी लो, वृक्ष से बांध लो, लटक करके सीताराम कर दो। जब इतना भी समय तुम्हारे लिए परमात्मा के लिए नहीं है, एक घड़ी आधी घड़ी, तो और क्या फिर ये जीवन से छुटकारा पाओ। अरे परमात्मा के लिए 24 घंटा रखने चाहिए हमें, परमात्मा के लिए हमें 24 पूरा समय देना चाहिए। कि महाराज पूरा समय कैसे दे पाएंगे? कि पूरा समय ऐसे दे पाएंगे भैया कि हम जो भी करें परमात्मा के लिए कर रहे हैं, रोएं परमात्मा के लिए, हंसें परमात्मा के लिए, भोजन करें परमात्मा के लिए, चल रहे फिर रहे परमात्मा के लिए, जो कुछ भी कार्य करो परमात्मा के लिए करो तो 24 घंटे परमात्मा के लिए हो जाएंगे। कितना सरल है। अरे वो उसे कुछ जरूरत नहीं है भाई, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उस परमात्मा को कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि इसको देने वाला कौन है? उसी ने दिया है ये हमको। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। पूरी दुनिया भिखारी है, देने वाला तो केवल एक है परमात्मा। तो उसी को मान लो। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आरती में बोल तो रोज देते हैं, लेकिन इसे मानने को तैयार नहीं हम कि ये परमात्मा का है, ये परमात्मा का है। लेकिन इसमें भी बड़ी विचित्र बात है भाई। ये गुजरात जो प्रदेश है ना अपने भारत में, वहां पर किसी से कुछ पूछे कि ये मकान किसका है, वो बोलेंगे परमात्मा का। बेटा किसका है? परमात्मा का। लेकिन अगर पत्नी के लिए पूछ लिया जाए कि ये पत्नी किसी की है तो उसके लिए नहीं बोलते हैं कि ये परमात्मा की है या किसकी है। लेकिन उसमें वहां पर भी एक ऐसा जलाल और जलालिया, जो पति पत्नी थे दोनों ही, जलाल और जलालिया दोनों पति पत्नी थे। वो परमात्मा ने उनको देखने के लिए एक ब्राह्मण संत का रूप धारण किया और उसके यहां पहुंच गए कि भैया हमें सेवा के लिए तेरी पत्नी चाहिए। तो जलाल ने जलानिया को दे दिया हाथ पकड़ करके, महाराज ले जाइए, ये सब परमात्मा का है। उसने भी पत्नी के लिए भी बोल दिया कि ये सब परमात्मा, पत्नी भी परमात्मा की है। लेकिन भगवान तो संत बन करके गए थे, वहां से ले आए और एक वीरपुर जो बॉर्डर पड़ता है वहां करके वो आने के लिए तैयार। अब उन्होंने विचार किया कि मैं इस देवी को कहां ले जाऊं, इसलिए झंडा झोली उसे दे करके और वो तो अंतर्धान हो गए। जो जानकार व्यक्ति थे वो पहुंचे कि अरे ये तो जलानिया बैठी है यहाँ पर, ये क्यों बैठी है। उसको लेकर के गए और जलाल से बताया कि इसमें जरूर कोई ना कोई महात्मा ने दोष देखा है इसलिए छोड़ गए, इसकी सेवा नहीं ली। वो जलाल बोल रहा है इस तरह से कि जरूर परमात्मा संत जी ने इसमें कोई ना कोई दोष देखा है इसलिए इससे सेवा के लिए नहीं ले गए। और हमारा कैसा भाग्य है, कैसी किस्मत है कि हम संत के काम में भी नहीं आए। लेकिन वो संत थोड़े ही थे, वो तो स्वयं परमात्मा थे और जलाल और जलानिया की परीक्षा के लिए आए थे। तो वहां ये भी बोल देते हैं कि सब कुछ परमात्मा का। हम आरती में बोलते हैं केवल, लेकिन ठीक तरह से उसे मानने के लिए हम कभी भी तैयार नहीं हैं। एक व्यक्ति मंदिर में आरती के लिए गया, आरती होने लगी, पुजारी ने दीपक थाली लोटा उठाए, गरुड़ घंटी से आरती करने लगे व्यक्ति का। लेकिन पीछे से उसकी पत्नी भी पहुंच गई और आरती में
आया कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब आरती प्रसाद लेकर के उसे पता नहीं चला कि पत्नी भी हमारी आई है यहाँ पर। अब वो तो घर पहुंच गई और वो व्यक्ति जब गया तो वहां जाकर के वो रूठ गई, नाराज हो गई थोड़ी कि देवी नाराज क्यों हो? कि नाराज इसलिए हूं कि तुम्हें मुझसे मतलब क्या है। अरे देवी बात क्या है? कि बात यह तुम कह रहे थे वहां मंदिर में कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा कुछ नहीं है, तो जो परमात्मा ही। अरे नहीं देवी वो तो मंदिर की बात थी, असल में तो रास्ता तेरा मेरा है। तो ऐसे हम परमात्मा का मानने के लिए तैयार नहीं है। और वाकई में बिल्कुल 100% जो कुछ भी हमारे पास है वो सब परमात्मा का दिया हुआ है और परमात्मा का है, परमात्मा का रहेगा। माने ये कह दें कि ये संसार प्रकृति परमात्मा ने बनाई है और ये प्रकृति में बरत रही है। तो ये संसार है भाई, ये यहीं पर हमको मिला है। जब हम आए थे तो बिल्कुल कैसे आए थे माता पिता के पास में? कोई वस्त्र नहीं था, एक चीर भी नहीं थी। और जब जाएंगे यहां से तो जब भी कुछ नहीं। तो ये बीच बीच का झमेला है, बीच बीच का ये झमेला है। बस इस झमेले में और हम फंसे हुए हैं, तो इसको समझना है बस। तो ये परमात्मा का है, तो हमें प्रारब्ध पर भरोसा करना चाहिए कि जो हमें प्रारब्ध लेकर के आए उससे ज्यादा मिलने वाला नहीं है। इसलिए जो हमको मिला है ये बहुत है, परमात्मा की अति कृपा है और माननी चाहिए। ठीक तरह से हम विचार भी करें, अपने में सोच करके देखें कि जो परमात्मा ने हमको दिया है हम इतने लायक थे क्या? तो हर के अंदर से आवाज आएगी कि तू तो बहुत नालायक है, तू इतने लायक नहीं था। लेकिन ये तो परमात्मा ने दया करके तुझको इतना दे दिया, नहीं था नहीं इसलिए इतने लायक तू। हर क्या अंदर से आवाज आएगी जी, और है भी नहीं। फिर हम तो अपनी व्यक्तिगत बात करें, बिल्कुल हम तो कुछ भी नहीं थे, लेकिन परमात्मा की असीम कृपा हुई। असीम कृपा होकर जब तक वहां ग्रस्त में रहे वहां पे भी बहुत आनंद से रहे, ये सब किया। लेकिन अब तो पूरा ही का पूरा आनंद और सुख। इसलिए हम परमात्मा का मान लें तो हम सुखी, और परमात्मा का न मान करके उसे अपना मान लें तो दुखी। तो जो हमारी इच्छाएं हैं, जो कामनाएं हैं, उससे दुखी हो रहे हैं। नहीं, दुख नाम की किसी भी मनुष्य के लिए दुख नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। बस इसे अपना मान करके हम दुखी हैं, और ये छोड़ा बस दुख खत्म हो जाएगा। सुख की राशि थे, सुख की राशि है। नारायण नारायण।